तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा लेक्चर और टॉपिक, जिसके लिए बच्चे बड़े बड़े क्लास के बच्चे भी इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि देखो, बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि बच्चों अगर धातु आपको पता नहीं, अधातु बता दीजिए, 5 धातु 5 अधातु के नाम, तो बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो इस धातु और अधातु के कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए हम आप लोगों के लिए बेहतरीन सी ट्रिक लेके आए हैं, जो कि क्लास 9 से लेकर के बड़े लेवल तक और क्लास छोटे लेवल तक भी काम करेगी। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में आपको एक से लेके यानी कि 118 तक तत्व हैं, यानी 1 से लेकर 118 तक तत्व हैं। उनमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु भी हैं। ठीक है, उन सभी में से धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है और उपधातु कौन सा है, यही पहचानने के लिए हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से ट्रिक लेके आए, जिसमें आप लोग एकदम मात्र 1 सेकंड में धातु और अधातु को पहचान के बता देंगे। तो ये ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारे पास देखो कुछ इधर तत्वों के नाम लिखे हैं, कुछ इधर लिखे हुए हैं। तो इनमें कैसे पहचानेंगे कुछ धातु है कुछ अधातु है कैसे? तो बच्चों देखो, हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 118 तत्व हैं टोटल, इतने आपके तत्व हैं। इनमें से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है? देखो, अगर हम बात करें किसी भी तत्व के लास्ट में, किसी भी तत्व के लास्ट में अगर आपको यम यानी कि यम ठीक है, किसी भी तत्व के लास्ट में अगर यम आपको दिख जाए तो वह तत्व आपका धातु कहलाता है। बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी। यानी कि किसी भी तत्व के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं जैसे सोडियम, लास्ट में यम दिखा यम, तो वो क्या होगा? धातु होगा। यानी क्या होगा? वो आपका धातु होगा। अब यहाँ पे बेरिलियम, ये भी लास्ट में यम है, ठीक। और यहाँ पे मैग्नीशियम, लास्ट में यम आया, ये भी आपका धातु है। एल्युमिनियम यम आया, पोटेशियम यम आ गया, ये भी आपका धातु है। और इधर लिथियम, ये भी आपका धातु है, यम आया लास्ट में। हीलियम देखो लास्ट में, इसमें भी यम आया। और इधर रेडियम, ये भी आपका लास्ट में यम आया। और यूरेनियम, ये भी लास्ट में यम आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो तत्व हैं, ये क्या हैं? धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं, अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप परिभाषा ऐसे बताते हैं, धातु वे होते हैं जो चमकदार होते हैं, जिन्हें तन्य किया जा सकता है, ठीक, ऐसे बताते हैं। लेकिन अगर पहचानना हो कि कौन सा धातु है कौन सा, तो आप ऐसे बता सकते हैं। लास्ट में जिस तत्व के लास्ट में यम आ जाए उसे आप धातु की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम, प्लेटिनियम, गैलियम, ये सारे जो तत्व हैं ये आपके धातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और इधर दूसरी बात, जिन तत्व के लास्ट में क्या आ जाए? न आ जाए या जन आ जाए, ऐसा जिससे ना आ जाए या जन आ जाए, तो वे जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अधातु कहलाते हैं। जिन तत्व के लास्ट में ना आ जाए या फिर जन आ जाए, वे तत्व आपके अधातु कहलाते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा है ये आपका अधातु होता है, ठीक है। लेकिन ये धातु की श्रेणी में, जो इसकी क्रियाशीलता होती है वो धातु की श्रेणी में आती है, इसलिए इसको धातु भी, जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ये धातु किस में आता है, लेकिन है ये अधातु है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कार्बन लास्ट में ना आया, ऑक्सीजन लास्ट में ना आया, बोरान लास्ट में ना आया, नाइट्रोजन लास्ट में ना आया, फ्लोरीन लास्ट में ना आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो तत्व हैं, ये लास्ट में ना आ रहा है इनके, तो ये जो इसके लास्ट में ना आ रहा है तो ये आपके क्या होंगे? अधातु होंगे। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लास्ट में ना आया, नियॉन लास्ट में ना आया, हाइड्रोजन हमने आपको पहले ही बता दिया जो हाइड्रोजन आधात के हिस्से में आता है।
रेडान लास्ट में ना है, क्लोरीन लास्ट में ना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे तत्व हैं, ये आपके आधात कहलाते हैं। तो बच्चों ये रही हमारी टेक्निक धातु आधात को पहचानने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब कि आप 1 सेकंड में इसको धातु आधात को पहचान कर बता सकते हैं। तो बताइए तो बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये क्लास 9th के लिए मैंने डाल रखा है, लेकिन ये 9th नहीं, किसी भी क्लास के लिए बच्चे बता सकते हैं। बस शुरुआत हम क्योंकि भी कॉन्सेप्ट के वाइज हम बता रहे हैं, थोड़ा बेसिक जो है वो 9th का बता रहे हैं, इसीलिए हम 9th के हिसाब से इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।